गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल कोचिंग कैंपस अकोदा में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ रीजनिंग की एक और क्लास। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी जो पिछली क्लास थी वो रैंकिंग टेस्ट के ऊपर थी। किसके ऊपर थी दोस्तों? रैंकिंग टेस्ट के ऊपर थी। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उससे पिछली क्लास में भी आपको ये बताया था कि दिल्ली पुलिस का टाइम चला हुआ है और जो टॉपिक है बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अपना टॉपिक है इसको मैं बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा और प्रत्येक टाइप करवाऊंगा। ये नहीं कि भाई आपको 2 टाइप करवा के छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आपको प्रत्येक टाइप करवाई जाएगी यहाँ पर। तो हमने पिछली 2 क्लासों के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं कि उससे आगे और कैसी कैसी टाइप हैं जो हम यहाँ पर क्वेश्चंस उसके करेंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि जो हमारी अगली टाइप होगी वो किस टाइप के ऊपर होगी, इसके ऊपर क्वेश्चन से कैसे आएंगे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन अपना क्या लिखा हुआ कि 40 बच्चों की कक्षा है, एक पंक्ति है, उस पंक्ति के अंदर अगर हम सपना को 8 स्थान, कितने स्थान दोस्तों? 8 स्थान बाईं ओर खिसका देते हैं तो वह दाईं ओर से 26वें स्थान पर आ जाती है। तो बताओ, पहले वह पंक्ति में दाईं ओर से कौन से स्थान पर थी या फिर बाईं ओर से कौन से स्थान पर थी? तो दोस्तों, अपना पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा कि पहले हम आपको डायग्राम से करवाएंगे, फिर हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या हमें करना है, वी हैव टू डू इट, कि हम उस क्वेश्चन को बिना डायग्राम भी सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम करते हैं डायग्राम से कि एक जैसे कि पंक्ति है, यहाँ पर मान लीजिए सपना है। ठीक है, जब सपना को 8 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है, अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों ये वाला हिस्सा कौन सा होता है बायां और ये वाला हिस्सा कौन सा होता है दायां। तो हमने उसको 8 स्थान कहाँ खिसका दिया? बाईं ओर खिसका दिया। कितने स्थान? 8 स्थान कहाँ खिसका दिया? बाईं ओर। दोस्तों, रकम में लिखा होगा 8 स्थान बाईं ओर, 8 स्थान बाईं ओर खिसका दिया तो वह दाईं ओर से, कहाँ से? इस तरफ से, दाईं ओर से दोस्तों कितने नंबर पे आ जाती है? 26वें नंबर पे आ जाती है। कितने नंबर पे आ जाती है? 26वें नंबर पर आ जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 8 स्थान दाईं ओर खिसकाने के बाद, 8 स्थान बाईं ओर खिसकाने के बाद वह खुद से, वह कहाँ से? दाईं ओर से कितने नंबर पे हो जाती है? 26 नंबर पे हो जाती है। तो दायां वह बाएं, पहले मतलब जब वो यहाँ पर थी, पहले का मतलब जब वो यहाँ पर थी तब वो दाएं से कितने स्थान पर थी और बाएं से कितने स्थान पर थी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी दायां बायां निकालना होता है तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं लिखे हुए। अगर हम दायां निकालेंगे तो बायां पता होना चाहिए, बायां निकालेंगे तो दायां पता होना चाहिए। अब यहाँ से देखते हैं, अगर मान लीजिए पहले की बात कर रहा है, अगर वो हम उसको नहीं खिसकाते हैं, अगर हम उसको आगे नहीं लेके जाते हैं तो दोस्तों वो पहले कितने पे थी? भाई अभी तो 26 पे हुई है, कब? 8 स्थान बाईं ओर आने के बाद। अगर वो 8 स्थान बाईं ओर नहीं आती तो दोस्तों वो कितने पे होती? 26 माइनस 8 कितने हो जाते? 18 नंबर पे। कितने पे आ जाती वो? 18 पे थी। पहले वो कितने पे थी? 18 पे थी। अब उसको 8 स्थान दाईं ओर खिसका दिया, 8 स्थान बाईं ओर खिसका दिया तो दोस्तों कितने पे हो गई? 26 पे हो जाए। तो पहले कितने पे थी? 18 पे। पता चल गया तुरंत, कहाँ से? दाईं ओर से पहले कितने पे थी वो? 18 पे थी, तुरंत पता चल गया। और क्या निकालना है? बायां निकालना। आपको अच्छे से बता रखा है कि 40 विद्यार्थी हैं टोटल में से क्या माइनस कर दो? भाई बायां पूछत क्या माइनस करेंगे? दायां माइनस करेंगे और प्लस का क्या करेंगे? 1 करेंगे। कितना होता है? 40 माइनस 18 दोस्तों कितना होता है? 22 हो रहेगी 23। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ठीक है, देखो दोबारा से समझो, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा आपको कि जो वो 8 स्थान बाईं ओर नहीं जाती है तो दोस्तों कितने पे थी वो? 18 पे थी। कितने पे थी वो? 18 पे थी। और अब कितने पे है? 18 पे थी। और अब वो पूछ रहा है कि बाईं ओर से कितने पे थी? कब? पहले की हम अगर बात करते हैं, पहले की बात करें, पहले बाएं कितने पे थी? टोटल में से दायां माइनस कर दिया और प्लस क्या कर दिया? 1 कर दिया। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 23 कर लेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगर हम इसी क्वेश्चन को बिना डायग्राम करना चाहें तो दोस्तों हमें थोड़ा सा समझना होगा कि वो 8 स्थान बाईं ओर किसी को पहले कहाँ थी? दाईं ओर थी। तो दोस्तों पहले पीछे थी। भाई जहाँ पर है वो अब उससे आगे गई है, हमें उसको वापस पीछे लेके जाना, तो सीधा से यहीं से माइनस कर सकते हैं कि 26 माइनस 8 कितना? 18 कहाँ से आ गई? जहाँ से उन्होंने इसको
काउंट किया है, कहाँ से काउंट किया है, दाईं ओर से काउंट किया, तो कितना आ जाएगा 18, और 18 आने के बाद तुरंत हम बता सकते हैं कि 40 - 18 + 6 कितना होता है, 23 होता है। कर लेंगे। मैंने आपको हर क्लास में बात बोलता हूँ कि जहाँ डाउट लगे, कि आपको लगे कि ये कैसे किया, या फिर आप थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहे हो या आपकी स्पीड थोड़ी सी धीरे है, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ताकि हमें भी तो पता चले कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन पढ़ना किसको, आप लोगों को पढ़ना, आप लोगों को आना चाहिए। तो आप लोग जैसा समझने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से चाहेंगे हम उसी प्रकार से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वो तो आपको ही बताना होगा ना। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। इसी टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं, ताकि हमें दिक्कत ना आए कि इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम कैसे, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम लिखा हुआ था तो माइंड बार बार डायग्राम 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 के ऊपर जा रहा है। तो अब की बार बिना डायग्राम कोशिश करेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन लिखते हैं सीधा सा, कि मान लीजिए भाई क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं कि 35 बच्चों की एक पंक्ति है, 35 बच्चों की एक पंक्ति के अंदर, ठीक है, संदीप को 6 स्थान दाईं ओर खिसका दिया जाता है, दाईं ओर खिसका दिया जाता है, तो वह बाएं से 19वें नंबर पे आ जाता है। तो बताओ कि वह पहले पंक्ति बाएं से कितने पे था और दाएं से कितने पे था। कब बताना है, पहले के बारे में बताना है। तो दोस्तों पहले के बारे में बताना है, तो हम सबसे पहले तो उसको फाइंड आउट करेंगे कि जहाँ पर उसको काउंट किया, कहाँ से काउंट किया गया है, 22 से काउंट किया उसको 19 पे। 22 से 19 पे कब आया, जब उसने अपनी जगह चेंज कर ली। कितनी जगह चेंज की, 6 स्थान कहाँ चला गया, दाईं ओर। अब हमें पता है, मान लीजिए वो बाएं पे था और बाएं से दाएं गया है, तो कन्फर्म वो आगे गया है, सॉरी पीछे गया है, क्योंकि बाएं को हम क्या मानते हैं, अगला हिस्सा मानते हैं, प्रारंभ से मानते हैं, पहले किनारे से मानते हैं। तो वो कहाँ चला गया, पीछे की ओर उठ के चला गया। तो दोस्तों पहले वो 19 पे था, और अब नहीं, जब वो 6 स्थान दाईं ओर जाता है तो बाएं से कितने पे आ जाता है, 19 पे। तो यहाँ से बताइए बाएं से वो कितने पे था, तो सीधा सा माइनस कर देंगे। 19 - 6 कितने होते हैं, 13। क्यों, कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे था। कब, पहले, क्योंकि दोस्तों वो 6 स्थान दाईं ओर चला गया, उससे पीछे जा रहा है। पहले तो आगे बैठा था, तो 19 में से 6 माइनस से कितना बचा, 13 कहाँ से आ गया, बाएं पे आ गया। और दाएं से कितना बताना है दोस्तों, दाएं से बताना, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 35 - 13 + 1 कितने होते हैं, आप लोग आसानी से बता सकते हैं कितने होते हैं, 23। कितने होते हैं, 23। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना टाइम लगा, ये तो दोस्तों जब मैं आपको समझाता हूँ, या फिर कोई भी टीचर है जब आपको समझाता है तो एक एक चीज़ के बारे में बताता है, लेकिन जब हम इसी चीज़ को अपनी खुद की कॉपी के अंदर करते हैं तो सारी बातें हम थोड़ी ना बार बार रिपीट करते हैं, हम उसको तुरंत क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और जितना मुझे पता है भाई, जितना मेरा आइडिया है, मुझे लगता है कि हम इस क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकेंड के बीच के अंदर आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की ओर, कि जो इससे अगला जो क्वेश्चन होगा वो टाइप क्या होगी, नई टाइप के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों चलिएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर, कि एक पंक्ति के अंदर जो राम है वो दाएं से 19वें स्थान पर है, तथा मोहन बाएं से 16वें स्थान पर। एक व्यक्ति और है श्री नाम का, जो राम से 8 स्थान बाईं ओर तथा मोहन से 12 स्थान दाईं ओर है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, वही अपनी चीज, पहला क्वेश्चन डायग्राम से। भाई मोहन तो कहाँ है, बाएं से 16वें स्थान पर है, और जो राम है वो दाएं से 19वें स्थान पर है। अब एक व्यक्ति है श्री, वो राम से 8 स्थान बाईं ओर, राम से 8 स्थान बाईं ओर मतलब इस तरफ आगे, यहाँ पर कौन है, श्री है, कितना 8 स्थान बाईं ओर, तथा मोहन से 12 स्थान, तथा मोहन से ये है 12 स्थान दाईं ओर। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो वही बात है सर दोस्तों, पंक्ति के अंदर अगर हमें कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए एक व्यक्ति ऐसा चाहिएगा जिसके बारे में ये पता हो कि जब हम उसको दोनों तरफ से काउंट करें, और जब तक हमें ये नहीं पता कि एक व्यक्ति कोई भी बैठे इन तीनों में से, जब तक उस व्यक्ति के बारे में हमें दोनों उसकी पोजीशन नहीं पता कि दाएं से कितने पे बाएं से कितने पे, जब तक कोई व्यक्ति हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो सबसे पहले हमें यही करना होगा कि कोई भी एक व्यक्ति के बारे में ये पता करना होगा सर वो दाएं से कितने पे, बाएं से कितने पे। अब यहाँ से देखिए किसके बारे में पता लगा सकते हैं, श्री के बारे में। भाई यहाँ पर राम 19 पे है, और राम से आगे, या राम से बाईं तरफ बोल दिया, राम से आगे कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे। तो ये कितने पे होगा टोटल, 19 और 8 कितने होते हैं, 27 नंबर पे आ गया। 27 नंबर पे कहाँ से आ गया दोस्तों, वो
दाएं तरफ से कितने पे आएगा, 27 पे। इधर मोहन 16 पे, इधर मोहन से 12 स्थान पीछे की ओर है या दाईं ओर है, तो यहाँ से वो कितने स्थान पर आ गया, 16 और 12 28 स्थान पर आ गया। कितने स्थान पर आ गया, 28 स्थान पर आ गया। बिल्कुल आसान है भाई, रीजनिंग है। रीजनिंग के अंदर बोलते होता क्या है कि जैसा कि वो क्वेश्चन बोल रहा है हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। बस अपने पास से तो जोड़ घटा गुणा भाग ही करना होता है, बाकी जो सा उसने बोला वैसा ही उसको ड्रॉ कर दो। इसका बेसिक मेथड सब कुछ यही होता है। तो यहाँ से देखिएगा कि जो सीरी है उसको हमने दाएं से काउंट कर लिया, राइट से काउंट कर लिया, उसको हमने लेफ्ट से काउंट कर लिया, कितना 28 आ गया। जब अगर हमें एक व्यक्ति के बारे में दोनों पता कि लेफ्ट से कितने पे है और राइट से कितने पे, तो हम आसानी से कुल व्यक्ति निकाल सकते हैं। कितने आ जाएंगे कुल व्यक्ति, हाँ भाई कुल व्यक्ति कितने आ जाएंगे, 27 प्लस 28 और माइनस क्या करते हैं एक, क्योंकि एक व्यक्ति को 2 बार काउंट नहीं करते। 27 और 28 कितने होते हैं दोस्तों, बताओगे? हाँ भाई तुरंत पता होना चाहिए। 27 और 28 कितने होते हैं, 55, 55 में से एक गया तो 54, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया कि दोनों की जो सीरीज, जो व्यक्ति तीसरा व्यक्ति है इसके बारे में कि वो राइट से कहाँ पे और लेफ्ट से कहाँ पे, उसके बारे में पता किया। और पता कैसे किया भाई, हमने डायग्राम बनाया, हमें पता है कि राम से वो 8 स्थान कहाँ है, आगे की ओर है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं बाई ओर है। तो 18 में 19 में 18 8 जोड़ दिया 27 और यहाँ पे 16 में 12 जोड़ दिया 28। हमें दोनों के बारे में अगर यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि जो सीरी है वो दाएं से कितने पे है या फिर बाएं से कितने पे है, वो हम तुरंत यहाँ से बता सकते हैं। वो तो फिर हम 1 सेकंड के अंदर ही बता सकते हैं कि अगर ये पूछे कि भाई सीरी है वो दाएं से कितने पे है, तो 27 पर बाएं से कितने पे 28, तो कुल व्यक्ति कितने, दोनों का जोड़ करके माइनस के क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 54 आ जाएगा। ठीक है भाई, हम इसी क्वेश्चन को अगर बिना डायग्राम सोल्व करते हैं ताकि पता तो चले कि अब बिना डायग्राम सोल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अब हमें पता है कि तीसरा व्यक्ति कौन है, सीरी, और उसी के बारे में हमें फाइंड आउट करें, क्योंकि हमें कुल व्यक्ति पूछा है ना। तो हम राम के बारे में बता सकते हैं कि सर वो दाएं से दे रखा है तो बाएं से कितने पे है, ना मोहन के बारे में बता सकते हैं कि वो बाएं से है तो दाएं से कितने पे है। अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी रकम वो हमें देता ही नहीं। तो हम सीरी के बारे में पता लगाना है जो सर सीरी है। अब ये देखो कि दोनों के रिस्पेक्ट में क्या है, क्या कि राम से तो वो राम कहाँ पे है, दाएं से काउंट हो रहा है। तो जो व्यक्ति जहाँ से काउंट हो रहा है उसको हम जिसमें भी प्लस करेंगे माइनस करेंगे वो वहीं से काउंट होगा। तो राम के अकॉर्डिंग तो कितने से कहाँ से आएगा, दाएं से काउंट कर लेंगे। और मोहन से अगर उसको रिलेट करेंगे तो वो कहाँ से काउंट होगा, बाएं से काउंट होगा। अब दाएं से देखो भाई, राम दाएं से तो 19 पे है और जो सीरी है वो राम से 8 स्थान बाईं ओर है। अब ये देखो दोनों वर्ड डिफरेंट है, एक दाया है और एक बाया है, मतलब उससे आगे है भाई। जहाँ पर वो बैठा है उससे आगे बैठा है तो कन्फर्म है क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। 19 प्लस 8 कितने हो गए, 27। अब मोहन कहाँ पे है, 16 से बाईं ओर है और उससे 12 स्थान कहाँ है, दाईं ओर है। दाईं ओर मतलब उससे पीछे है, उससे कहाँ है, पीछे। काउंट कहाँ करना है, बाएं से काउंट करना है, लेफ्ट से काउंट करना है, वो उसके राइट में है। दोनों डिफरेंट है तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस हो जाएंगे। कितना प्लस करेंगे, 16 प्लस 12 कितने आ गए, 28 तुरंत आ गए। इन दोनों का प्लस कर दीजिए, 55 माइनस 1 कितना, 54। और 54 क्या आ गया हमारा, सॉरी हाँ 54 क्या आ गया हमारा, कुल विद्यार्थी। 54 क्या आ गया हमारा, कुल विद्यार्थी। कर लेंगे सोल्व, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े ही मजेदार। और यही क्वेश्चन जो हैं जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। अब हम अगला करते हैं इसी प्रकार से कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है कि एक संदीप है, वो दाएं से 22वें स्थान पर है, विकास है वो बाएं से 28वें स्थान पर है, एक व्यक्ति है नरेंद्र जो संदीप से 12 स्थान पीछे तथा जो संदीप से 12 स्थान पीछे तथा विकास से 22 स्थान आगे है, तो कुल व्यक्ति बताओ। तो उस पंक्ति के अंदर कुल व्यक्ति कितने हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये दायां है, दाएं का मतलब मैंने आपको पहली ही वीडियो के अंदर, पहली ही क्लास के अंदर बताया था कि चाहे वो दायां दे के रखे, चाहे वो पीछे से दे के रखे, चाहे वो अंतिम से दे के रखे, चाहे वो आपको पिछले किनारे से देख करके, सारे क्या है एक ही बात है। तो यहाँ पर मैंने दायां लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा पीछे, यहाँ पर बायां लिखा तो यहाँ पर आगे क्यों लिखा, एक करके लिए समझ लीजिए। ठीक है, फिर हम इसको बिना डायग्राम को सोल्व करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये दाएं से है, यहाँ पर बैठा है संदीप
और यहाँ पर है नरेंद्र, इससे पीछे। अब यहाँ पर है विकास, ठीक है। अगर हम विकास से पीछे करते हैं तो सर क्वेश्चन थोड़ी ना बनेगा। अगर विकास से भी हम यहाँ पे ये करते, विकास से भी पीछे करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ी ना बनेगा। तो हमें क्या है कि क्वेश्चन को भी तो बनाना होता है, ऐसे थोड़ी कि अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। क्योंकि कई बार होता है क्लास के अंदर, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर यहाँ पर आगे से पीछे करते तो क्या होता। भाई होता क्या, बस क्वेश्चन ये लिखा जाता कि जो क्वेश्चन है वो गलत है, ऑप्शन के अंदर इनमें से कोई नहीं, या फिर डाटा गलत है, इस प्रकार से आपके ऑप्शन बन जाते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं भाई संदीप से जो नरेंद्र है, हमें नरेंद्र के बारे में पता लगाना है कि सर वो आगे से पीछे से या फिर लेफ्ट से राइट से दाएं से बाएं से कहाँ पे बैठा हुआ है। तो अब संदीप से रिलेट करते हैं तो दाएं से 22 पे और वो भी उसके पीछे है, दाएं पीछे एक ही बात है। तो दोस्तों प्लस होगा माइनस, माइनस हो जाएगा सीधा सा 22 माइनस जो 12 कितने होते हैं 10। अगर अब हम इसको रिलेट करते हैं विकास से, विकास बाएं से 28 पर, विकास से वो 22 स्थान का है, आगे की ओर है, आगे की ओर दोनों डिफरेंट है, क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे 28 प्लस 22। दोस्तों कितना हो गया 50। ये आ गया, ये कहाँ से आ गया दाएं से, और ये कहाँ से आ गया बाएं से आ गया। कुल व्यक्ति निकालने सीधा सा दोनों का प्लस क्या माइनस 1 क्या, कितने आ गया आंसर 59। कितना आंसर आ गया दोस्तों हमारा 59। ठीक है, कर लेंगे, बड़े आसान क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही आसान है। और ये आसान कब लगेंगे जब दोस्तों हमें इसका बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि क्लास के अंदर बोलते हैं सर ये टॉपिक तो हमें आता है, भाई आता कब जिसको बेसिक क्लियर है। ठीक है, ये तो है नहीं कि भाई हमें बेसिक ही तो पता नहीं और सीधा सा क्वेश्चन कर दे, ऐसा भी पॉसिबल बहुत कम है। होने का तो भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार यही बोलता रहता हूं कि कोई भी टॉपिक है उसका आपको बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपके 25 से एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और जो मैं कोशिश करूंगा आपको कि इसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, आपके जितने भी टॉपिक आपके दिल्ली पुलिस के अंदर आएंगे उनके जो भी बेसिक उसको एक भी ना रहे, मतलब मेरी 100% के 101% यही कोशिश है कि जितना पढ़ाऊंगा उससे बाहर भी नहीं आएगा। ठीक है, तब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं भाई अब अगली टाइप क्या है, कौन से क्वेश्चन करते हैं। चलो भैया चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जहां पर लिखा गया है कि 48 बच्चों की एक पंक्ति में लड़कों तथा लड़कियां जो हैं वो 2:1 के रेशो में है, 2:1 के अनुपात में है। यदि अजीत जो है वो पंक्ति में सभी छात्रों में ऊपर से 20वें स्थान पर है तथा लड़कों में 16वें स्थान पर है, तो बताओ अजीत से नीचे पंक्ति में कुल कितनी लड़के हैं, कुल कितने लड़के हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अपना वही तरीका पहले हम करते हैं किससे, डायग्राम से। फिर वो बात उठ के आती है कि बार तो यहाँ पर ऊपर से और नीचे से बात कर रखी है। भाई ऊपर से तो बात दोस्तों बात वही है, ऊपर से बोल दे बाएं तरफ से बोल दे, दोनों का मतलब है सेम ही, और हमारा पैटर्न हम है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ से अजीत है ऊपर से, सभी छात्रों में 20 नंबर पे है और जो लड़कों के अंदर है वो केवल 16 नंबर पे है। अब क्या ऐसा क्यों, क्योंकि सर उसने मेंशन किया है कि लड़के और लड़के दोनों को अलग अलग बताया है कि किस अनुपात में है, 2:1 के अनुपात में है। इसने दोनों को अलग अलग करके बताया है, इसलिए यहाँ पर ये बोल सकता है कि सभी छात्रों का मतलब उसके अंदर लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, और केवल लड़कों को काउंट करे उसमें से लड़कियां निकाल दे तो कितने नंबर पे आ जाता है, 16 नंबर पे आ जाता है। तो सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि हमारे पास स्टूडेंट तो टोटल कितने हैं, 48 है। इसमें से लड़कियाँ कितनी और लड़के कितने हैं, उसको निकालने के बहुत सारे तरीके। देखिएगा भाई किस रेशो में है, 2:1। जो भी अनुपात के ऊपर होता है हम यहाँ पर इसको एक बार के लिए कुल मान के चलते हैं कि मान लीजिए उस पंक्ति में टोटल कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं, टोटल कितनी लड़कियां हैं, 1 लड़की हैं। तो यहाँ से टोटल कितना आ गया भाई, दोनों का टोटल करेंगे कितने आ गया, 3 विद्यार्थी। जो उसने रेशियो दे रखा है उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग कुल विद्यार्थी कितने हैं, 3। कितने हैं, कुल 3। लेकिन 3 जो हैं रियल में किसके इक्वल हैं, 48। ये भी कुल विद्यार्थी और ये भी क्या है, कुल विद्यार्थी। ये रियल वैल्यू है और ये हमें अनुपात के अकॉर्डिंग है। 3 की वैल्यू 48, तो दोस्तों यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 है 48। तो इसका मतलब ये है कि जब 1 की वैल्यू 16 है तो 2 की वैल्यू का मतलब इसको 16 से गुना करेंगे, 16 दूनी 32, और 1 की वैल्यू मतलब इसको 16 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 16। तो लड़के कितने हैं, 32, और लड़कियाँ कितनी हैं, 16 है। कैसे निकाला, जो भाई यहाँ पर हमें 48 दे रखा है ये किस रेशो में है, 2:1 के अंदर है। ठीक है, 2:1 के अंदर इसके 3 पार्ट कर रखे हैं। 48 के जब हम 3 पार्ट करते हैं तो कितने में डिवाइड होता है, 16 में होता है।
इस अकेले में 2 पार्ट है तो 16 दूनी 32, इस अकेले में 1 पार्ट है तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो लड़कों की संख्या 32 और लड़कियों की संख्या 16। तो यहाँ से टोटल विद्यार्थियों में ये है भाई 20 नंबर पे, लड़कों में 16 नंबर पे। तो यहाँ से ये देखिएगा कि इन 20 के अंदर लड़के कितने हैं 16 है, तो दोस्तों लड़कियाँ कितनी हैं 4 है। लड़कियाँ कितनी हैं 4। इन 20 बच्चों में लड़के कितने हैं 16 हैं, लड़कियाँ कितनी हैं 4 हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, क्या कि दोस्तों इन 16 लड़कों में हम काउंट किसको कर रहे हैं, अजीत को भी काउंट कर रहे हैं। किसको भी काउंट कर रहे हैं, अजीत को भी काउंट कर रहे हैं। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अजीत से पहले, अजीत से आगे टोटल विद्यार्थी कितने बचे हुए हैं 19। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 19। अजीत से पहले कितने बैठे हुए पंक्ति के अंदर 19। उन 19 के अंदर अभी लड़कों में 16वें नंबर पे है, तो मतलब एक लड़का कौन माइनस कर दिया, वो अजीत खुद। तो लड़कों में कितने पे है वो भाई 19 जो बच्चे हैं उससे पहले बैठे उनमें लड़के कितने हैं 15। क्यों, क्योंकि वो खुद 16वें नंबर पे, उसको हम अगर हटा के चलते तो कितने बच गए 15। और लड़कियां कितनी हैं 4 है। लड़कियां कितनी हैं 4 हैं। अब वो कुछ भी पूछ सकता है कुल कितनी लड़कियां हैं, भाई 4 लड़कियां तो यहाँ इससे आगे थी, अब इससे पीछे इससे नीचे कितनी लड़कियां हैं टोटल, भाई टोटल लड़कियां कितनी हैं 16 है। और 16 में से 4 माइनस किया कितना आ गया आंसर 12। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ जाएगा, कुल कितनी लड़कियां हैं उसके नीचे उससे पीछे कितनी लड़कियां हैं 12 लड़कियां हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर ये देखो बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर समझने का कि अजीत वो 20वें नंबर पे, लेकिन अजीत से पहले कितने बच्चे हैं टोटल 19 बच्चे हैं। वो लड़कों में कितने नंबर पे है 16 नंबर पे है, तो 16 में वो खुद भी तो काउंट हो रहा है। तो जब वो खुद काउंट हो रहा है तो हम उसको काउंट ना करके उससे कितने बच गए भाई 15 लड़के बच गए। लड़कियां कितनी बची 4। अब वो पूछे कि भाई कितने उससे नीचे कितनी लड़कियां हैं, तो भाई टोटल लड़कियां 16 हैं, 4 लड़कियां तो यहाँ पर बैठी है, तो यहाँ पर कितनी लड़कियां बैठी होंगी 12। 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये पूछता है कि कुल कितने लड़के हैं, भाई टोटल लड़के कितने थे, अब यहाँ से हमने अच्छे से निकाला 32। टोटल लड़के कितने थे भाई 32 लड़के थे। और इससे पहले कितने लड़के बैठे हुए हैं भाई 15 लड़के इससे पहले बैठे हुए हैं, 16 नंबर पे खुद बैठा हुआ है, तो 16 क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आंसर आ जाएगा लड़के 16। कितना आंसर आ जाएगा 16। तो लड़के कितने बैठे हैं 16 और लड़कियाँ कितनी बैठी हैं उससे नीचे 12। उससे पहले लड़कियाँ कितनी हैं 4 और लड़के कितने उससे पहले 15, क्योंकि यहाँ पर खुद को भी तो काउंट करेंगे भाई। यहाँ पर ये देखो लड़के भाई टोटल 32 है, यहाँ पर इसको खुद को काउंट करेंगे कितने हो रहे हैं 16 लड़के हैं। यहाँ तक अजीत तक कितने लड़के हैं 16, तो 16 लड़के कहाँ बैठे हैं इसके पीछे बैठे हैं। कर लेंगे, कोई डाउट हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम ऐसा ही एक क्वेश्चन लेते हैं कि जहाँ पर हम इसको बिना डायग्राम सोल्व करते हैं, या फिर अगर इसी क्वेश्चन को हम बिना डायग्राम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करनी क्या है, करना ही हमें, क्योंकि पता है क्या होता है, कई बार है बहुत बार होता है ऐसा कि जहाँ पर कोशिश वर्ड आ जाता है तो वहाँ पर हम थोड़ा सा डाउट में आ जाते हैं, क्या कोशिश करूँगा। तो दोस्तों कोशिश नहीं, बस हमें हमेशा यही बोलना है कि हमें ये करना है और हम ये कर सकते हैं। जब और लोग कर सकते हैं तो हमें क्या हो रहा है, बहुत ही आसान सी चीज़ है और हमें इसको सोल्व करना है और बिना डायग्राम के ही सोल्व करना है। कोशिश वर्ड का यूज हटा देना है, क्योंकि जहाँ पर कई बार ऐसा बोला जाता है कि भैया चल ठीक है भाई, मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ छोटा सा कि हमने किसी से पैसे मांगे, हमने किसी को कुछ काम कहा, यार भाई मेरा वो काम कर दे, भाई कोशिश करता हूँ, कोशिश के अंदर उसके चांसेस कम हो गए, या फिर ऐसे बोले हाँ भाई मैं तेरा काम कर दूंगा, तो उसके अंदर 100% श्योर है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि हमें 100% श्योर होना कि इसको बिना डायग्राम के सोल्व कर सकें। अब ये देखो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 48 बच्चे लड़के लड़के रेशो ये है, तो 48 में से रेशो में निकाल दिया भाई 2 रेशो 1 में बटा हुआ, तो ये आंसर कितना है 32, ये कितना आया 16। हमारी कैलकुलेशन भी तो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, 2 और 1 3, 16 3 को 48 को डिवाइड किया तो 16, 16 दूनी 32, 16 कम 16, 32 लड़कियाँ 16 लड़कियाँ हैं। अब वो खुद कितने नंबर पे है सभी छात्रों में 20 नंबर पे, तो उससे पहले कितने बच्चे बच गए 19 बच्चे बच गए, और लड़कों में कितने पे है 16 पे है, तो लड़के कितने बच गए 15, और लड़कियाँ कितनी बच गई 4 लड़कियाँ बच गई। अब वो जो भी पूछो बता दो कितनी लड़कियाँ उसके नीचे, भाई लड़कियाँ टोटल कितनी थी 16, तो 16 में से 4 गए, भाई 4 लड़के तो उससे आगे बैठी हुई थी, उससे पीछे कितनी बैठी हुई है 12, और लड़कों की बात करता है टोटल लड़के कितने हैं 32, और उससे उस तक, क्योंकि वो खुद एक लड़का है तो खुद भी काउंट होगा कि 32 माइनस 16 कितने आ गए 16। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12 और 16, जैसा पूछे हम उसका आंसर बता देंगे। कर लेंगे, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
एक पंक्ति है, उसके अंदर आशा है जो सभी छात्रों में 24वें स्थान पर बैठी है तथा लड़कियों में 14वें स्थान पर बैठी है। यदि पंक्ति में लड़के व लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यदि वह पीछे से 37वें स्थान पर बैठी है तो बताओ उसके बाद पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, कुल कितनी लड़कियां। वही क्वेश्चन बिना डायग्राम के सोल्व करते हैं। दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि टोटल विद्यार्थी दिए थे, अब क्यों टोटल विद्यार्थी नहीं दिए, क्योंकि हमें यहाँ पर लड़के व लड़कियों को अलग अलग बांटना है कि कितने लड़के हैं पंक्ति में कितनी लड़कियाँ। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि सबसे पहले कुल विद्यार्थी निकालें। और कुल विद्यार्थी कैसे निकालते हैं कि जो एक व्यक्ति पंक्ति के अंदर बैठा है उसको हम दोनों तरफ से, अगर पता है कि दोनों तरफ से उसकी काउंटिंग पता है कि सर वो दाएं से कितने नंबर पे है और बाएं से कितने पे, आगे से कितने पे, पीछे से कितने पे, तो हम आसानी से कुल विद्यार्थी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आशा है वो सभी छात्रों में ऊपर से कितने, आगे से कितने हैं, अब यहाँ पर लिखा है आगे से पीछे नहीं, तो दोस्तों हम इसको लेफ्ट से ही मानते हैं 24। और पीछे से अब यहाँ पर ये बात नहीं लिखी सभी छात्रों में है या लड़कियों में दोस्तों, तो ये अंडरस्टूड है कि वो सभी छात्रों की ही बात कर रही है। 24 प्लस 37 और माइनस 1 कितना हो गया दोस्तों, 60। कितना हो गया, 24 और 37 कितने होते हैं, 61 होते हैं। 61 माइनस 1 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो 60 है किस रेशियो में है, 3:2 में, 3:2 में। तो मतलब यहाँ से जो 3:2 है, कुल विद्यार्थी कितने हैं यहाँ से, 3 और 2 5, और ये 5 इक्वल किसके है, 60 के। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 5 भाई 60 को 5 से डिवाइड के कितने में गए, 12 पे गए। 12 को 3 से गुना करेंगे, 12 3 36 और 12 दूनी 24। तो लड़के कितने हैं दोस्तों, 36 हैं, और गर्ल्स कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं, 24। ठीक है, अब ये बताओ सभी छात्रों में कितने नंबर पे थी, 24 नंबर पे ये थी। तो इससे पहले बच्चे कितने हैं टोटल, 23, क्योंकि 24 पे वो खुद थी। आगे से काउंट होते तो सभी छात्रों में वो खुद कितने पे थी, 24 पे। तो इससे पहले बच्चे कितने बच गए, 23 बच गए। और 23 के अंदर लड़कियों में कौन से स्थान पर है, 14वें स्थान पर। अब हमें ये भी तो देखना है सर वो खुद लड़का है लड़की है, भाई ऐसे तो यहाँ पर लिखा तो फोटो थोड़ी बना रखी है, तो यहाँ पर उसके नाम से। वैसे तो आजकल वही बात है कि किसी का नाम लड़कियों का नाम लड़कियाँ रख रही हैं, लड़कियों का नाम लड़कियाँ रख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा पता है यहाँ पर वो ऐसा कुछ नहीं देता, आशा नाम है तो कन्फर्म वो क्या है, लड़की है। तो दोस्तों वो लड़कियों में कितने नंबर पे है, 14 नंबर पे है। लड़कियों में कितने नंबर, 14, लेकिन खुद भी तो है। तो खुद को अगर हटाते भाई 23 बच्चे बच गए, उससे कहाँ आगे, तो 14 लड़कियों को 14 नंबर पे खुद है, तो उससे पहले लड़कियाँ कितनी है, 13 हैं, और लड़के कितने उससे पहले 10 हैं। लड़के कितने उससे पहले 10 हैं, समझिएगा। 24 में वो 24 नंबर पे खुद है, तो उससे पहले बच्चे हैं टोटल 23, और 23 में उससे पहले लड़कियां कितनी हैं, 13, क्योंकि 14 नंबर पे खुद एक लड़की है, और 10 क्या हो गए, फिर 10 क्या बच गए, लड़के बच गए। अब पूछा क्या है, कितने लड़के उसके बाद कितने लड़के हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर देखो लड़के कितने टोटल, 36 लड़के हैं। उससे पहले कितने थे, 10, तो कितने लड़के बच गए, 26। कितने बच गए, 26। भाई हमें पता है लड़कों की संख्या कितनी है, 36 है। उससे पहले लड़के कितने थे, 10 थे, कितने बच गए, 26। लड़कियों की संख्या कितनी है टोटल, 24। उससे पहले और उस तक वो लड़के, तो उसको खुद को भी काउंट करेंगे, कितनी लड़कियां हैं टोटल उस तक, 14, तो लड़कियां कितनी बच गई, 10। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। एक आंसर 26 और एक आंसर है 10। बड़े आसान से क्वेश्चन है, बड़े ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ मैं, जहाँ भी डाउट लगे आपको बिल्कुल मुझे बताना, ताकि फिर मैं आपको बता सकूँ, या फिर मैं खुद भी सोचूं कि यार आपको यहाँ पर डाउट आया, डाउट क्यों आया है, कि या फिर मैं और थोड़ा सा धीरे पढ़ाऊँ या थोड़ा सा तेज़ पढ़ाऊँ, या आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँ, तो ये बात मुझे ज़रूर बताना। अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की ओर। किसी पंक्ति में राहुल दाएं से 29वें स्थान पर है, रोहित उसी पंक्ति में बाएं से 27वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं तो दोनों के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, करते हैं डायग्राम से। भाई राहुल तो है जो 29वें पे है, और उसी पंक्ति में जो रोहित है वो कितने पे है, 27वें स्थान पर, और कुल विद्यार्थी कितने हैं, 48 है। तो दोस्तों बताइएगा क्या ये डायग्राम सही है या गलत है। भाई हम स्टार्टिंग में तो ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि जब वो इस प्रकार से बैठते हैं तो उन दोनों का जो दायां और जो बायां, मान लीजिए 2 व्यक्ति बैठे हैं, अलग अलग बैठे, उनको सिर्फ एक एक जगह से पोजीशन दे रखी है, और अगर उनका प्लस दोनों का कुल से हमेशा क्या आता है, उससे जितने भी कुल विद्यार्थी होते हैं हमेशा उससे क्या आता है, कम आता है, हमेशा उससे क्या आता है, कम आता है। ठीक है,
क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि जब भी इस प्रकार से व्यक्ति बैठते हैं तो यहाँ पर जो 29 और यहाँ पर 27, भाई यहाँ पर भी तो कुछ विद्यार्थी बच गई, चाहे यहाँ पर 1 हो चाहे 2 हो, तो कुल से हमेशा क्या आता है, कम आता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई 29 और 27 दोस्तों कितने होते हैं, आप सभी को पता है 56। यहाँ से ही कुल विद्यार्थी 56 बन रहे हैं, कुल से कम मतलब यहाँ से भी विद्यार्थी 56 बन, लेकिन यहाँ पर कुल विद्यार्थी इससे कितने दे रखे हैं, 48। तो ये वाला जो डायग्राम है ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम कैसे बैठाते हैं दोस्तों, तो दोस्तों वहाँ पर उनको बैठाने का मतलब ये है, अब हम उनको कैसे बैठाते हैं, इस प्रकार से वो एक दूसरे को एक क्रॉस करके बैठते हैं। तो वहाँ पर जो बैठते कैसे बैठते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करके, कि यहाँ से जो रोहित है, यहाँ से जो रोहित मान लीजिए यहाँ पर बैठा है कितने नंबर के ऊपर, 27 नंबर पे, और यहाँ से जो राहुल है, यहाँ पे जो राहुल बैठा है वो दोस्तों कितने पे बैठा है, 29 पे। यहाँ पर इस प्रकार का डायग्राम बनता है जब भी वो एक दूसरे को क्रॉस करके बैठते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो रोहित है वो 27 नंबर पे, यहाँ से राहुल है वो 29 नंबर पर, यहाँ पर वो एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हुए हैं। तो जब भी क्रॉस करके बैठते हैं दोस्तों तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या, डायग्राम से हमने इसको बना रखा है, बात एक ही है, पर वहाँ पर हमें क्या होगा कि डायग्राम लिखने की जरूरत सीधी सी नहीं होती। जैसे कि हम सबसे पहली टाइप करते हैं कि पहली टाइप जो हमने की थी उसके अंदर क्या बताया गया था कि एक ही व्यक्ति दिया जाता है और उसके ऊपर सिर्फ 3 बातें दी जाती हैं, कुल व्यक्ति, दायां और बायां, इन तीनों में से कोई भी 2 बातें देकर तीसरी बात आपसे पूछ सकता है। तो वही चीज़ इसके अंदर होगी कि हम यहाँ पर जो जो चीज़ें हम इसके अंदर जो फॉर्मूला बनता है, बात एक ही है, जिसको फॉर्मूला बोल दो, इसको डायग्राम बोल दीजिए, कि वहाँ पर हमें डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा सा उसको बिना डायग्राम सोल्व कर लेंगे। तो पहले हम डायग्राम से करते हैं, फिर देखते हैं फॉर्मूला बनता क्या है। अब यहाँ से देखो, दोनों के बीच में कुल विद्यार्थी बताना है। दोस्तों आपको एक बात बताई थी कि जब भी डायग्राम के अंदर बीच में विद्यार्थी निकालते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों व्यक्तियों की, जिनके व्यक्तियों के बीच में पूछ रहा है, उनकी सेम पोजीशन। सेम पोजीशन का मतलब है एक ही जगह से काउंट किए हुए, या तो वो लेफ्ट से काउंट होने चाहिए दोनों, या फिर राइट से काउंट होने चाहिए। जब दोनों अलग अलग हैं और हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 48 हैं, तो अब आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप रोहित को कर लो चाहे राहुल को कर लो। अगर मान लीजिए हम यहाँ से करते हैं, रोहित को बाएँ से रखते हैं 27 पे, तो राहुल का निकाल लीजिए बाएँ से, या फिर आप चाहते हो कि राहुल को दाएं से रखते हैं तो रोहित का निकाल लीजिए दाएं, कोई निकाल लीजिए। हम राहुल का बाएं निकालते हैं, वह ये यहाँ पे 29 पे है, कुल विद्यार्थी 48 हैं, तो 48 माइनस 29 और प्लस का 1 कितना आ जाएगा, 20। यहाँ से कितने बच गया, राहुल जो है अगर हम इसको बाएं से काउंट करते हैं कितने पे आता है, 20 पे आता है, और जो रोहित है उसको बाएं से काउंट करते हैं कितने पे आता है, 27। सबसे पहले हमें इसको फाइंड आउट करना होगा कि एक ही व्यक्ति की जब भी बीच में निकालते हैं तो एक ही जगह से काउंट होनी चाहिए दोनों, चाहे वो दाएं से काउंट हो चाहे वो बाएं से काउंट हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि दोनों को बाएं से काउंट करके देख लेते हैं कि रोहित ऑलरेडी बाएं से कितने पे, 27 पे, तो जो राहुल है वो बाएं से कितने पे आ गया, 20 पे आ गया। कैसे निकाला भाई, कुल में से राहुल जहाँ से था दाएं से वो माइनस कर दे, प्लस के क्या कर दिया, एक 48 और एक 49 माइनस 20 कितने होते हैं, सॉरी 29 कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि बाएं से रोहित 27 पे है, राहुल कितने पे है, 20 पे है, तो 27 माइनस 20 कितना बच गया, 7। ये तो दोस्तों अंतर बताया था, अंतर से हमेशा 1 कम, तो हमारा आंसर है वो कितना आ गया, 6। अंतर से हमेशा 1 कम होता है, तो आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। कर लेंगे, बड़ा आसान है, दोबारा से समझो। देखो मैं अगर इसको दोबारा से आपको समझाता हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन वही तो बात है दोस्तों, टाइम से आप लोग 5 मिनट कम ले लेना, लेकिन कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर रोहित को हमने बैठा देते हैं, और वो कितने नंबर बैठा देते हैं, रोहित को 29वें नंबर बैठा देते हैं, और यहाँ से हम काउंट करने लग जाते हैं किसको, राहुल को। उल्टा आपने लिख दिया, हाँ भाई नहीं, यहाँ से तो राहुल था दाएं से कितने पे, बिल्कुल करेक्ट है 29 पे, ये उल्टा लिख दिया, और यहाँ से जो रोहित है वो कितने पे था, 27 पे था। ठीक है, राहुल है वो दाएं से, राहुल दाएं से 29 और रोहित बाएं से 27, एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे। पता कैसे चलेगा, अभी बताया है कि बायां प्लस दायां अगर कुल से ज़्यादा आता है तो एक दूसरे को क्रॉस करके बैठेंगे। ठीक है, जब दो व्यक्तियों को दोनों साइड से काउंट किया जाता है उस वक्त। अब यहाँ से देखें, यहाँ पर ये राहुल रोहित कितने पे है, बाएं से अगर काउंट करते हैं रोहित को तो दोस्तों 27 पे है, और राहुल को अगर हम बाएं से काउंट करते हैं
तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 48। 48 में से इसका दायां निकाल दीजिए, -29 प्लस का 1 क्योंकि खुद को भी काउंट करना है। 48 और 1 49, 49 माइनस 29 कितना आ गया? 20 आ गया। दोनों को एक जगह से काउंट हो गए, बाएं से कि बाएं से रोहित 27, फिर बाएं से राहुल है 20 से बीच में विद्यार्थी बताने। 20 का मतलब ना रोहित को काउंट करना ना ही हमें राहुल को काउंट करना। तो 27 माइनस 20 कितना? 7। 7 दोस्तों अंतर आता है और अंतर से हमेशा 1 कम होता है, तो आंसर कितना आ गया? 6। कितना आंसर आ गया? 6 आ गया। कर लेंगे। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है? वही चीज़ है, कुछ भी डिफरेंट नहीं, बस इसी को हमने लिखा गया है कि कुल व्यक्ति, या फिर यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, बीच में विद्यार्थी या व्यक्ति जो भी लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। बीच में व्यक्ति बराबर दायां प्लस बायां माइनस कुल व्यक्ति और माइनस का 2, कि बीच में विद्यार्थी बीच में व्यक्ति बराबर दायां प्लस बायां माइनस कुल व्यक्ति और माइनस 2। अब दिमाग में एक बात हो रहा है कि -2 क्यों किया? दोस्तों आपको पता है कि एक व्यक्ति को एक बार ही काउंट करते हैं, तो अब मान लीजिए हम यहाँ पर रोहित को काउंट करने चले तो राहुल भी काउंट हुआ, और अगर इधर से राहुल को काउंट करने चले तो रोहित भी काउंट हुआ। तो एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है, तो इसलिए हमने माइनस के क्या कर दिया? 2। पूछा क्या है? बीच में व्यक्ति पूछा है। दायां कितना है? 29 है। बायां कितना है? 27 है। माइनस कितना है? 48 है। और माइनस कितना है? 2 है। 29 और ये 27 कितने होते हैं दोस्तों? बताइएगा जल्दी से। 56 माइनस 50 कितना आंसर आ गया? 6। जहाँ पर हमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना डायग्राम सोल्व कर लेंगे कि दायां बायां दोनों को जोड़कर उसमें से कुल व्यक्ति घटा दिए और उसमें से 2 घटा दिए। 2 क्यों घटाए? क्योंकि एक व्यक्ति को हम एक बार ही काउंट करते हैं, तो यहाँ पर हर व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है, तो माइनस क्या कर दिया? 2। तो बीच में व्यक्ति कितने आ गए? दोनों के 6, और यहाँ से भी कितना आया? 6। तो अगर मेरी मानो तो ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन और लिखते हैं ताकि हमें पता चले, बिल्कुल इसी के ऊपर है और सीधा सा हमें बिना डायग्राम ही सोल्व करना है। देखिएगा, मान लीजिए हमें ऐसा दे के रखता है कि एक पंक्ति के अंदर रवि दाएं से 30वें नंबर पर है और उसी पंक्ति में सोनू बाएं से, उसी पंक्ति में जो सोनू है वो बाएं से 23वें नंबर पर है। ठीक है, और दोनों के बीच में 15 विद्यार्थी हैं, और दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 15 विद्यार्थी हैं। तो कुल व्यक्ति बताइए, तो कुल विद्यार्थी बताइए यदि पंक्ति में कम से कम हम इसको बनाते हैं। तो कुल विद्यार्थी बताइए यदि पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम। ठीक है, यदि विद्यार्थी संख्या 50 से कम। पढ़िएगा भाई, जब भी हमें दायां और बायां दे रखा तो अलग अलग व्यक्ति और दोनों के बीच में विद्यार्थी दे रखे, तो वहां पर 2 टाइप बनती है। ठीक है, मैं एक डायग्राम लिख देता हूं। एक बार तुम उसको ऐसे बिठा सकते हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है और एक दोनों के बीच में है। और फिर एक डायग्राम ये बनता है कि एक व्यक्ति यहाँ पर है और एक व्यक्ति यहाँ पर है, इस प्रकार से, और दोनों के बीच में। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है कि उस पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे आ सकते, कितने विद्यार्थी आ सकते उस पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? तरीका ये वाला होगा। अगर वो ये पूछता है कि उस पंक्ति में कम से कम कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, उस पंक्ति में कम से कम कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो दोस्तों इस वाले टाइप से करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है तो इस वाले टाइप से करते हैं। तो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो हमारा आंसर सीधा कितना आ जाएगा? 30 प्लस 23 प्लस 15 कितना होगा दोस्तों? 68। कितना होगा? सीधा सा 68। ये तो होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पंक्ति के अंदर 68 विद्यार्थी आ सकते हैं। लेकिन अब फिर इसने कंडीशन दे दी कि कुल विद्यार्थी बताइए, हमने 68 निकाला, लेकिन विद्यार्थी हैं जो 50 से क्या होना चाहिए?
कम होने चाहिए। तो फिर हमें पता चल गया कि वो इस तरीके से ना बैठ के एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला अच्छे से याद है कि बीच में विद्यार्थी कितने बराबर, 15 बराबर दायां प्लस बायां माइनस कुल छात्र और माइनस का 2। सोल्व कर लीजिएगा भाई। 30 और 23 कितने होते हैं, 53 माइनस 2 51 माइनस क्वेश्चन मार्क। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, क्वेश्चन मार्क की। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। 15 51 माइनस 15, तो दोस्तों कितना बचा, 36। कितना बचा, 36। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 36। कि ज़्यादा ज़्यादा कितने बैठे, 68 और कम से कम 36। फॉर्मूला वही, बीच में विद्यार्थी दायां प्लस बायां माइनस कुल छात्र और माइनस का 2। 30 और 23 कितने हो गए, 53। 53 में से 2 गए तो 51 बचे। क्वेश्चन मार्क की इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी कुल छात्र की, तो 51 माइनस 15 कितने होते हैं दोस्तों, 36। तो कम से कम पूछेगा तो हमारा आंसर कितना आया, 36। और ज़्यादा ज़्यादा पूछता तो हमारा आंसर कितना आता है, 68। वो कंडीशन दे के रखता है, उसकी मर्जी हो कैसा इसको आपको क्वेश्चन वो दे के रखे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और मेरे हिसाब से जो अपना टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट के कि मोस्टली टाइप ही हो चुकी हैं। अब इससे हटके एक टाइप आती है, वो हम अगली क्लास के अंदर आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।